नहीं, हमारा एक तो सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने कहा 1 साल पहले से बीजेपी सक्रिय हो गई, तो आप भी होइए ना। अभी एक सोशल वर्क वाली टीम जैसे सेवा दल थी कांग्रेस के पास, आप उस टीम को बनाइए, उस पे काम करिए, एक-एक आदमी से कनेक्ट होइए, अपनी विचारधारा को जोड़िए, कुछ नया। 1930 में अंग्रेज सरकार ने कहा कि गांधी एज अ पॉलिटिकल लीडर कोलैप्स कर जाए। 1920 में एक मुद्दा था जलियांवाला। ये बात ब्रिटिश पार्लियामेंट को समझ में आई कि हाँ यार, ये बात तो कोई मुद्दा ही नहीं, पिछली बार तो मुद्दा था जलियांवाला बाग, उसी में गांधी जो इतना पब्लिक बटोर लाए। और साइमन कमीशन कौन जानता है? और अगर कहोगे भी जाके पब्लिक के सामने साइमन कमीशन 1930 में, तो कोई पब्लिक कही भैया यही कहावत है। क्या मुद्दा क्रिएट किया गांधी ने, नमक सत्याग्रह। क्या विजन है उस आदमी के पास, क्या सोच है। और नमक एक ऐसी चीज है, तू भी इस्तेमाल करेगा, मुसलमान भी इस्तेमाल करेगा, दलित भी करेगा, ब्राह्मण भी करेगा। और 1930 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेजों ने कहा यार मास्टर आदमी है, तो उनसे काहे नहीं सीखते ये लोग। वो भी तो हाइड्रोजन बम फोड़े थे। कौन? राहुल जी। क्या हाइड्रोजन बम? अरे राहुल जी का फिर मैंने कहा उन्होंने अपने अंदर सुधार बहुत किया है, काम किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, उससे मैं डिनाई नहीं करता हूँ। उन्होंने काम अपने अंदर बहुत किया है, लेकिन थोड़ा सा उन्हें, क्योंकि जब दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर हो तो उससे 50% ज्यादा मेहनत आपको करनी ही करनी है, करना पड़ेगा। ठीक है। भारत जब महान था, महान, तब 2 यूनिवर्सिटियां बड़ी फेमस थी पूरी दुनिया में, एक तक्षशिला, एक नालंदा। आज अमेरिका जब महान है तो पूरी दुनिया की तमन्ना है कि यार बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ ले यार फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी में पढ़ ले यार। आज चाइना, हमारे बच्चे चाइना मेडिकल एमबीबीएस का कोर्स करने जा रहे हैं, भारत के बच्चे। जिस भारत के लोग कहते हैं कि हम चाइना के झालर ना खरीदें, उस आदमी के घर का बेटा शेंजन से एमबीबीएस कर रहा है, तू झालर ना खरीदो तो कौन फर्क पड़ता है। यानी किसी भी परिवार, डॉक्टर अंबेडकर दलित घर में पैदा हुआ है, लेकिन एक चीज ने उनको महान बना दिया, तो वो थी शिक्षा। कबीर जुल्हा है, लेकिन एक चीज ने उनको महान बना दिया, वो है ज्ञान। संत रविदास चमड़े का काम करते हैं, लेकिन आज भगवान है ज्ञान। ज्ञान विकसित होगा, शिक्षा विकसित होगी, वो परिवार, व्यक्ति और राष्ट्र महान होगा। आज कोई अपने गोंडा का आदमी गोंडा के स्कूल में नहीं पढ़ावे चाहते, वो तो मजबूरी रही, भाई हमारे बाप क्लर्क रहा, बाबूराव के लगे पैसा नहीं रहा, तो हमें कहीं यहीं पढ़ लो, फाप में पढ़ लो, अच्छा पैसा होता भाग जाते बाहर। तो गोंडा में जो सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि वहां की जो शिक्षा व्यवस्था है, गोंडा नहीं, ये पूरे भारत का खेल है, पूरे भारत। आज के जो विद्यार्थी स्टूडेंट, उनके पास 4 चीजों का अभाव। पहला, वो क्वेश्चन नहीं करते, और जिज्ञासा ही तो मदर है नॉलेज की, करते नहीं। आप जाओ प्रवचन दो, सुना करिए 3 घंटा, कुछ पूछ भी ना करिए। जब जिज्ञासा ही नहीं है, ताजमहल देखेंगे, देखिए पूछो मजा आवा, लेकिन हाँ बहुत बढ़िया बना है, ये पूछ भी नहीं कि कौन शैली में है, के बनवा 4-4 5-5 बार ताजमहल देख लें, पता ही नहीं है कि जमीन के दीसरा। अब क्या करे, मरे रहा हूँ सही भाई, ये तो पता कर लो शैली कौन है, ये फूल पत्ती काहे बना है, ये गुंबद है, जमीन के दीस पता तो करो, जिज्ञासा नहीं। दूसरा, कनेक्ट करेक्ट नहीं आवत। हम जहां गए तहां लोगों से पूछे भारत राष्ट्र कैसे बना। भारत राष्ट्र अंग्रेज में बनाई रहा, मतलब ऐसे सीधे बनाएंगे। पार्टीशन तो तुम्हें पता है कि नेहरू जी कराई, ऊपर तो तू गांधी का गरियावत हो कि गांधी जी ने इस देश का विभाजन कराया। तो चाचा देखते खड़ा हो, नहीं बहुत बराबरी होते तो तू खड़ा रहो, नहीं भैया हम नहीं रहेंगे। लेकिन इस देश के 99% लोगों को पता है कि भाई पार्टीशन कराया नेहरू और गांधी ने। 99 को यह नहीं पता है कि यह देश राष्ट्र कैसे बन गया। अमेरिका राष्ट्र बना, चीन राष्ट्र बना, जापान राष्ट्र बना, इटली राष्ट्र बना, जर्मनी राष्ट्र बना, ये सब राष्ट्र तो थे नहीं। तो कनेक्टिविटी नहीं यहाँ के स्टूडेंटों में, शिक्षा प्रणाली में, समझ तो है ही नहीं। सर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात कर रही, तो तू मुर्दा हो, तू मरा हो भाई, तो हर बिया मेरा रू लिहा जात हो, कुत्ता दौड़ा लिस, तू पेड़ चढ़ गयो। तू मेरा बस सोची कि यार ये बारात लेके आ रहा, तलवार लेके आ रहा, तो मरा है यार एकदम से, तो ड्रम बना जाओ। तो उनका पहले से बात पता चल गया कि अरे बाप रे बाप, ये तो अरे दादा ही हमारे बाप के कहते 30-20 लाख रुपया भगवान। तुम उस लड़की से कह रहे हो कि छत पे क्यों जाती हो, जाए दो छत पर, तो उसे कहा तो हंसा ना करो कोई देख कर। अब भाई जैसे हम लोग पढ़े, लड़कियां साथ में पढ़ती थी, ऐसे आज लड़कियों के साथ लड़के भी तो सही बात है। अब उस जो लड़की है उसका दोस्त अगर बाजार में मिल गया और गले मिल रहे हैं दोनों, अब तो हर जीव तुरंत बैठ गया यार, तो क्या बात है। तो जब हाथी का नहीं पाल पावा तो काहे लेके आया है, ये मैं खोजे होते हो। हाँ, ऐसे खुद मरा हो, इनके ब्याह में ना हुई। आज तो ये जो 4-5 चीजें हैं ना, 4-5 चीजें ये गायब हैं, सिर्फ गोंडा में नहीं, सिर्फ गोंडा में नहीं। तो गोंडा चला जाओ, मैं कोनो प्रोजेक्ट शुरू कर दूं गोंडा में जाके कि भैया हम चलो वहां का मिश्रा इतना नाम कमाएंगे, अपने जिला के लिए कुछ करिए, कह के देख लो 1000 रुपया फीस दे लो, वो मैं डिस्काउंट करावे चलाई कि भैया गेहूं नहीं बिकान है, और भैया का बताइए गन्नवा कटा, अभी पर्चियाँ मिली है, पैसों आई हुए नहीं किसी। कम से कम आप जैसे अब हम लोग सोच लें कि चलो गोंडा में काम करा जाए, अच्छी बात है, कर लेंगे। कई लोग हैं, एक हमारे दोस्त हैं राकेश शुक्ला जी, हमसे कई बार, अभी वहीं गोंडा के रहने वाले, तुमसे कई बार कहीं की नहीं करेगा, फिर तो आप राजनीति में सबसे बड़ी बात क्या है कि 5 साल बाद आपको लौट कर उसी जनता के पास जाना पड़ेगा। जैसे मैं राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन मैं पटपटगंज की जनता के पास एक बार दोबारा जाऊंगा, उनको थैंक यू कहने, मैं मिलूंगा लोगों से। मैं जो शिक्षा के एक आध कोर्स है उनको लॉन्च करूंगा, तो कम से कम पटपटगंज के लोगों के लिए फ्री कर दूंगा, क्योंकि इज्जत रखी पटपटगंज के लोगों ने मेरी। अगर मेरी भी चौथी पोजीशन आ जाती, तीसरी पोजीशन आ जाती, लेकिन 20 दिन में मैं जो लोगों से मिला, एंटी इनकम्बेंसी, नाराजगी, गुस्सा होने के बावजूद भी पटपटगंज के लोगों ने मेरा साथ दिया।